Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. So IBPS Clerk 2025 notification. अभी तक नोटिफिकेशन का विंडो नोटिफिकेशन आउट है एंड सून वी आर गोइंग टू गेट द डिटेल वन वेयर यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन कि कितने वैकेंसीज हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं इस साल या नहीं. ऑल द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेट. विल डेफिनेटली डू द डिटेल वीडियो आल्सो, बट बिफोर दैट आई वांटेड टू रिमाइंड यू दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू विल नॉट ओनली हैव आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन, along with that आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन भी है, एसबीआई पीओ प्री भी है भी आपका. फिर आफ्टर दैट यू विल हैव मींस एग्जामिनेशन. इफ यू विल बी राइटिंग द एग्जाम ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर यू विल हैव एनआईसीएल एओ मींस एग्जाम. अभी ओआईसीएल का भी आपका क्लर्क का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है. सो दैट दीज आर द ऑल एग्जामिनेशन व्हिच आर गोइंग टू बी नियर टू ईच अदर. बहुत क्लोजली ये एग्जाम्स आपके एक दूसरे के आसपास होंगे. सो यू विल नॉट हैव अ डेडिकेटेड टाइम at the last moment to prepare for the mains examination of IBPS clerk. मेरा objective था create a strategy in such a way for general awareness that parallelly you will be able to focus on IBPS clerk examination as well, general awareness में, especially in GA. So what I'll going to give you the complete idea about the general awareness, date of examination this year, how many months current affairs you need to prepare, and what are the major topic you need to cover into this particular एग्जामिनेशन फॉर जीए. मैं जीए के ऊपर पूरा एक आपको डिटेल में 5 to 7 मिनट में कंफर्मेशन दे दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं. अच्छा, हम बात करें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है 29th ऑफ जुलाई को. योर ऑनलाइन फॉर्म विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त. सो 31st ऑफ जुलाई विल बी द डेट. 31st of July will be the date when you will have the detailed notification. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 30th of July को, मतलब कि कल on 31st of July you will be able to get the detailed notification of it. वहां पर आपको number of vacancies और सारी चीजें मिल जाएंगी. But as of now we already have the date of means examination, that your means examination will be conducted on 29th of November 2025. लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था क्लर्क मीन्स का अक्टूबर में. दिस ईयर इट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो क्लर्क का आपका 29th ऑफ नवंबर को एग्जामिनेशन होगा. प्री एग्जामिनेशन विल बी ऑन 4th, 5th एंड 11th ऑफ अक्टूबर, व्हिच विल बी वेरी नियर टू योर आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन. आईबीपीएस पीओ मेंस आपका जो है वो 12th ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है. आईबीपीएस पीओ का मेंस जो है वो आपका 12th ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी 11th ऑफ अक्टूबर आपका आईबीपीएस क्लर्क हो प्री, एंड 12th ऑफ अक्टूबर यू विल हैव योर मेंस. तो समझ रहे हो कि विद इन अ डे और 2 days आपके एग्जामिनेशन आसपास होंगे. बिफोर मूविंग टुवर्ड द अदर इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट न्यूज विथ यू दैट 31st of July 2025 is the last date of your biggest offer on the Guidely. 175 rupees mock offer will be available only till 31st of July. मतलब ये आपका ऑफर एंड हो रहा है. Then you will not able to get this offer till next year. तो आप अभी इस ऑफर को अवेल कर लें. Go and check the details on the Guidely platform and subscribe for the particular whatever the mock test you are looking for. Including that, one of the best offer on the Guidely bundle PDF is also going on at present. Use the code Vijay and you can subscribe for the bundle PDF. मैं आता हूं वापस से IBPS क्लर्क की बात पर. Last year we had 11,800 vacancies approximately. This year let's see how many vacancies will come, because मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये था that based on the last year examination and the examinations were near to each other, to give you a brief idea that what are the major topic you need to prepare and how to prepare parallelly for banking and insurance sector both the examination. कि अगर आप प्लान कर रहे हो NICL भी मेंस लिखना है, OICL भी मेंस लिखना है, and with that I want to write IBPS PO मेंस and IBPS clerk means how to prepare, वो एक स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूं. So general awareness as per the notification of last year, this year maybe we can get changes because IBPS PO में GA में changes आए हैं. So in the clerk we need to wait as per the last year. ये मैं आपको last year के अकॉर्डिंग बता रहा हूं. As per the last year notification there were 50 questions, 50 मार्क्स थे और 35 मिनट का टाइम ड्यूरेशन था इन जीए. दे हैव रिटन जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन दिस ईयर दे मेक चेंजेस. अगर कोई चेंजेस होते हैं आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अगेन बेस्ड ऑन द चेंजेस एंड व्हाट शुड बी द न्यू स्ट्रेटेजी यू नीड टू फॉलो. लास्ट ईयर एग्जामिनेशन वाज ऑन 13th ऑफ अक्टूबर. 13th ऑफ अक्टूबर आपका लास्ट ईयर एग्जामिनेशन था. This year 12th of October is your date of examination for IBPS PO means. इस साल 12 अक्टूबर को आपका IBPS PO मेंस का एग्जाम है. लास्ट ईयर क्लर्क एग्जाम वाज ऑन 13th of October. GA level was moderate.
not difficult, not easy. Maximum question came from the last 5 months of current affairs. Mainly the questions were from the month of August, September, June, July. These were the 4 major months. May se bhi question the, including 1 or 2 question from the month of April. So on the safer side, if for this year the exam is on 29th of November, what we can do is हम प्रिपरेशन रखें बहुत अच्छे से फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स. अगर आप करंट अफेयर्स कवर करके जाते हैं अप्रैल 2025, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू विल बी ऑन अ सेफर साइड. सी नवंबर का भी आपको कवर करना पड़ेगा अप टू 15th of November करंट अफेयर्स ऑल्सो वी नीड टू कवर. 15th of November तक का करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा and then you will be ready to write the examination. So April month, what you can do, you can check the highlights, especially banking and financial news, business news, RBI circular. ये आप अप्रैल से कवर कर लो. May onwards you need to go in detail in the current affairs कि आप सारे topics को डिटेल में कवर कर रहे हैं. Majorly we get in the examination the questions from theory areas, current affairs, banking awareness, strategic, and you already know that around 80% question in your examination directly come from the current affairs till now. But there is a change in the trend in IBPS PO. They have clearly defined the financial awareness or monetary policy or banking awareness this year. So there is a possibility in IBPS PO as well as in IBPS clerk. This year we may see the rise in the number of question in the banking awareness segment. कि banking के questions आपके इस साल बढ़ जाएं, तो static banking के ऊपर कमांड रखना जरूरी होगा. आपको स्टैटिक बैंकिंग के टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी होगा इस साल, तो उसको अभी से कंप्लीट करिए. यू कैन नॉट डू इट आफ्टर द प्री एग्जामिनेशन, टाइम ही नहीं होगा आपके पास. लास्ट ईयर की बात करूं, 60% ऑफ योर क्वेश्चन इन द लास्ट ईयर केम फ्रॉम few topics that were banking and financial news. Highest weightage था इस particular topic का. Around 15 to 16 questions were directly from the topic banking and financial news. इसके बाद RBI circular से topic आए थे. Business news was one of the very important topic, जैसे कि acquisition है, new application launched by any particular business, ranking of the business in the world level. तो ये सारे न्यूज काफी ज्यादा लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क में देखने के लिए मिले फ्रॉम हियर. एनपीसीआई न्यूज से डायरेक्टली 3 to 4 क्वेश्चंस बने थे. लाइक यूपीआई लाइट का लिमिट पूछा था, यूपीआई लाइट एक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर. सो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई यू नीड टू कवर इन डिटेल. नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, यूपीआई सर्कल, यूपीआई 1 to 3 पे यूपीआई लाइट, भीम 3.0, इन सारी चीजों को आप डिटेल में कवर कर लें, बिकॉज डेफिनेटली यू कैन गेट 1 or 2 डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. इसके बाद आपका है न्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉमन आइदर फॉर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जामिनेशन. अब मैं बात करूं कि सर हाउ टू पैरेलली प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशन. वी हैव आईबीपीएस पीओ एग्जाम, after that NICL AO examination we have, after that OICL assistant exam we have. How to prepare? See, the common area in the current affairs is news of national importance. It is common in all the examination. Either you are writing banking or insurance, ये आपका common area है. Business news is common, business news भी common है. Financial news is also common. The news related to recent updations in the technology, banking technology, that is also common. Either in bank or insurance sector, a common area है. So when you are preparing these topics, you are preparing parallelly for both banking and insurance sector. बड़ा major difference नहीं आएगा that you are writing the insurance sector exam or banking sector exam. You can prepare parallelly. Talking about PO and clerk, so only the level of questions will going to be up and down. This year it will be significantly properly defined that in PO we are going to get the 2 marks of question. Means the questions level are going to be difficult in IBPS PO. While in the clerk, as of now, the update which we have, the level आपका कम होगा, number of questions are going to be more in the IBPS clerk. तो level ऊपर नीचे होना है, topics are going to be same. Most important topics की बात करें, so bank.in, fin.in means major updates in the banking sector आपको cover करना पड़ेगा. Monetary policy you should cover. Mostly what people do, they see that okay, recent monetary policy announced in the month of September. So we will cover September month monetary policy कि हम ये वाला cover कर लें. अच्छा, सितंबर में नहीं, अक्टूबर में अनाउंस होगा. सो recent monetary policy आपको मिलेगा अक्टूबर 2025 का. So what people will do, they will think like अक्टूबर मंथ का monetary policy cover कर लेते हैं, we can skip अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ, अप्रैल का स्किप कर दो, अगस्त का स्किप कर दो. नो, मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट 3 मॉनेटरी पॉलिसी एटलीस्ट यू शुड कवर. लास्ट 3 मॉनेटरी पॉलिसी आपको एटलीस्ट कवर करके जाना चाहिए. इट मींस monetary policy announced in the month of April, after that monetary policy even 4
Monetary policy announced in the month of April, then after that in the month of June, after that July, August, and after that October. So April, June, August and October. These 4 monetary policy updates you need to cover. कि क्या मेजर अनाउंसमेंट आरबीआई ने किए हैं, बिकॉज डेफिनेटली यू कैन गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. इजीली यू कैन कवर. माय वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द YT आल्सो बेस्ड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स. तो ये आपके मेजर अपडेट्स हैं इन द टेक्नोलॉजी. इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है प्रॉपरली. मैंने लिस्ट दिया है. डिजिटल पेमेंट ऑफ एनपीसीआई, दैट इज पेमेंट सेटलमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, मैंने पूरा लिस्ट बताया था. यूपीआई सर्कल, यूपीआई लाइट, एनएसीएच, भीम. रिसेंटली देयर इज अ अपडेट अनाउंस्ड इन एनएसीएच 3.0 लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई. 3.0 अभी इन्होंने लॉन्च किया है एनपीसीआई ने. 3.0 अनाउंस्ड बाय एनपीसीआई, तो ये अभी अनाउंस हुआ है. तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स वी नीड टू कवर. मंथ्स मैंने आपको बता दिए कहां से कहां तक आपको करंट अफेयर्स ओवरऑल कवर करना होगा. टॉपिक्स वही हैं. अदर टॉपिक्स वंस यू आर एबल टू कंप्लीट दिस फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑल, जब आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इन द लास्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू with the GST collection of last 6 month, inflation data of last 6 month, monetary policy update October, August, June, even April, budget 2025. Last year also we got the question in IBPS clerk exam. This year also we can expect. Banking in news, portal and scheme. ये आपके major topics हैं. All these topics you are able to cover with the support of one batch. एक बैच है जिसके सपोर्ट से आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हो, लाइक गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट, समिट, रैंकिंग इंडाइसेस, स्टेट इन न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज. स्पोर्ट्स न्यूज का वेटेज अच्छा था लास्ट ईयर इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन. क्वेश्चंस वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स न्यूज. इसका ठीक वेटेज था लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में. इस साल भी हमको प्रायोरिटी देकर चलना पड़ेगा. So you can cover all of this with the support of one batch, GA Hustle 2.2. This is one batch where you can prepare banking awareness, insurance awareness, current affairs, topic wise monthly current affairs at one place with the support of one batch instead of going for other batches. I always try कि मैं वीडियो को 5 to 7 मिनट का रखूं, but I don't know कंटेंट कैसे चला जाता है और टाइम कैसे इंक्रीज हो जाता है. So sorry from my side that वीडियो आपका 10 मिनट क्रॉस कर गया. बट आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो. आखिरी तक देखोगे, 10 मिनट आप अपने इन्वेस्ट करोगे टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी प्रॉपरली एंड विदाउट हैविंग वरी कि अरे यार हम बैंकिंग और इंश्योरेंस का तैयारी साथ में कैसे करें. कर सकते हैं. आपका 80% सिलेबस सेम है, सिर्फ 20% में डिफरेंस आएगा. उसके लिए परेशान नहीं होना. दैट कैन बी डन विद इन 7 to 10 days. 7 से 10 दिन में आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो. नॉट मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस. सो फोकस ऑन बैंकिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Take care, Jai Hind. If you have any confusion, you can connect with me over my Telegram group. Search on Telegram GA Genius by Aditya, sir. You can find me over the Telegram. Take care, Jai Hind.